कल भी, आज भी, देश का नंबर 1 सिर्फ एक आज तक। कनाडा और चीन के संबंधों पर बनी एक विशेष समिति ने एक सुर में माना है कि तिब्बत और चीन के बीच दोबारा से बातचीत शुरू होनी चाहिए। चीन पिछले 10 साल से तिब्बत के साथ बातचीत को नजरअंदाज करता आ रहा है। इस मामले पर निर्वासित तिब्बत की सरकार की संसद के उपसभापति आचार्य येशी फुनसोक ने दुनिया तक से बातचीत की। भविष्य में ये कनाडा की ओर से जो तिब्बत विषय को लेकर प्रस्ताव रखा है, उसका जैसे मैंने कहा सहयोग मिलेंगे और साथ साथ इससे लेकर चाइना सरकार, शी जिनपिंग सरकार पुनः परम पूज्य दलाई लामा जी के प्रतिनिधि के साथ समस्या का समाधान के लिए, वार्तालाप के लिए वो बुला सकेंगे और दोबारा समस्या के समाधान के वार्तालाप प्रारंभ करने का बहुत ही योगदान मिलेगा, ये हम पूरा आशा करते हैं। कनाडा और चीन के आपसी संबंधों पर बनी समिति ने एक साझा प्रस्ताव में कहा है कि दलाई लामा के प्रतिनिधि, तिब्बत प्रशासन और चीन की सरकार के बीच बातचीत होनी चाहिए और इसमें कनाडा का सहयोग रहेगा। आचार्य येशी ने बताया कि पिछले साल 2019 में तिब्बत के मुद्दे पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसके आधार पर कनाडा में तिब्बत के समर्थन में प्रस्ताव माना गया है। हम लोगों का एक सर्वदलीय तिब्बत समर्थक है WPCT वर्ल्ड पार्लियामेंटेरियन। गत वर्ष हम लोगों ने अधिवेशन रीखा लातविया में आयोजन किया है। उसमें अनेक देशों का प्रतिनिधि, cross political parties from the entire the global countries का एक अधिवेशन हुआ है। तो उसमें प्रस्ताव प्रेरित किया है कि अपने अपनी देश में संसद में तिब्बत के विषय को लेकर तिब्बत के समर्थन के लिए प्रस्ताव प्रेरित करने का। तो इसलिए ये एक अनेक देशों ने रखा है और कनाडा के सदन में रखा है। आचार्य येशी ने यह भी कहा कि अब कनाडा के बाद हो सकता है कि और भी देश अपनी संसद में ये प्रस्ताव रखें। अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए तिब्बत पर और अधिक समय तक चुप बैठना आसान नहीं होगा। तिब्बत के समस्या का समाधान के लिए चीन का प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि और परम पूज्य दलाई लामा जी के प्रतिनिधि की कई बार वार्तालाप के लिए हम लोग कोशिश के अनुसार 9 बार प्रस्ताव, जैसे एक ऐसा मध्यस्थल और मध्य मार्ग स्वायत्तता तिब्बत के विषय को लेकर वार्तालाप हुआ है और हम लोगों की ओर से स्वायत्तता के स्वरूप कैसा होना चाहिए है, वो भी 8वीं और 9वीं जब वार्तालाप के समय चीन शासक को सौंपा गया है। हाल ही में कनाडाई समिति द्वारा माना गया प्रस्ताव इसी महीने 6 अगस्त को तिब्बत के राजनीतिक नेता डॉक्टर लोब्सांग सांगे की सुनवाई के दौरान कनाडा के सांसद गर्नेट जिनुइस ने पेश किया था। कनाडा चीन के संबंधों की विशेष समिति की पहल पर कनाडा तिब्बत समिति और कनाडा के तिब्बत समर्थक समूहों और एसोसिएशंस ने ये प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सभी दलों से मंजूर होने में अमेरिका से भी सहयोग मिला। दुनिया तक से बातचीत में आचार्य येशी ने कहा कि तिब्बत की समस्या के समाधान पर बातचीत और मध्य मार्ग का समाधान चीन की सरकार के हाथ में है। चीन सरकार के पूरे उनके हाथ में है कि पुनः हम लोग उस जो वार्तालाप के तिब्बत की संघर्ष का समाधान का मध्य मार्ग के माध्यम से स्वायत्तता के रूप से क्या स्वरूप बना है, उस पर चर्चा होना और पुनः एक बैठक होने का, ये उसमें सहयोग मिल सकता है। इसलिए संक्षिप्त में ये आज 2010 के बाद तो पुनः वार्तालाप नहीं हो पाया है, लेकिन हम सब अभी लगे हुए हैं और इंतज़ार में हैं। कनाडा की संसद में एक सुर से तिब्बत के समर्थन में प्रस्ताव मंजूर होना तिब्बत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
इससे चीन पर 2010 से बंद पड़ी चीन तिब्बत वार्ता दोबारा शुरू करने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ेगा।